बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। बहुत दोस्तों ने बहुत ही अच्छे मैसेजेस किए और हाल चाल पूछा, तो अल्लाह का एहसान है कि सिचुएशन काफ़ी बेहतर है। और प्लस आपको पता है कि जो बारिशें हुई हैं रिसेंटली, इसने भी काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफ़िकली लाहौर में जो है वो वेदर को बहुत बेहतर किया है, एनवायरनमेंट बहुत क्लीन किया है। तो इंशाल्लाह ताला होपफुली ख़ास तौर पे जो अब ये ब्रीदिंग से रिलेटेड इशू हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा मेरा ख़्याल है कि उससे अब हम लोग सेफ़ रहेंगे। दूसरी तरफ मार्केट में आ जाते हैं जी। तो मार्केट में आप देखें कि जो चीज़ें हम लास्ट वीकेंड पे डिस्कस की थी, जिसमें लास्ट वीक के दौरान मिनी बजट को प्रेजेंट करने का था, बट वो डिले हो गया। अब 12th को इस मंथ में आईएमएफ के साथ जो मीटिंग थी वो रिक्वेस्ट कर दी है पाकिस्तान ने, वो डिले हो गई है। तो तमाम चीज़ें आप देखें तो पिछले वीक से कैरी फॉरवर्ड होकर अब नेक्स्ट वीक में आगे एटलीस्ट मिनी बजट जो अब मीटिंग है वो तो आई थिंक चली गई अब 28 जैन को। तो अब इसमें देखें, अब इसमें एक इशू जो सा है वो हमने जहन में रखना है कि पहले अगर मिनी बजट क्लियर हो जाता लास्ट वीक और इस वीक में हमें आईएमएफ अप्रूवल मिल जाती, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी थी नेक्स्ट वो आनी थी आईएमएफ अप्रूवल के बाद। तो एक आप कह सकते हैं कि प्रेशर जो सा होता है, जो भी अंडरस्टैंडिंग थी वो एक हो जाती है, और आपके पास जब उसकी इंस्टॉलमेंट भी आ जानी थी तो फिर एक थोड़ा सा प्रेशर कम होता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी आनी है अगेन आपकी आईएमएफ अप्रूवल की जो सी मीटिंग है उससे पहले। तो लेट्स सी कि उसमें अब जो कि लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट के बाद एक फीलर दिया था रज़ा बाकिर साहब ने कि शायद हम वी आर गोइंग टुवर्ड्स अनचेंज्ड। तो अब वो क्या उस पर कायम रहते हैं, या इस दफ़ा फिर हमें जो सा मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्काउंट रेट इंक्रीज़ होता नज़र आता है। तो ये चीज़ें भी जैसे ही वो आपको पता है वो वीक करीब आता है, तो उसमें फिर ये तमाम चीज़ें डिस्कस होना स्टार्ट हो जाती हैं, प्रेडिक्शंस होनी शुरू हो जाती हैं, और उस पर मार्केट जो सी है अपनी जो सी है मूवमेंट उसके अकॉर्डिंगली करना स्टार्ट कर देती है। तो ये चीज़ भी अब हम फेस करेंगे बिफोर आईएमएफ अप्रूवल। अभी के लिए जो न्यूज़ थी वो ये था कि शायद 10th को नेशनल असम्बली का कॉल किया सेशन। तो देखें अभी तक की न्यूज़, क्योंकि पाकिस्तान में तो अब ऐसा हो गया है स्पेसिफिकली इस गवर्नमेंट में कि कोई भी न्यूज़ के बारे में आप बताएं तो आप साथ ये सोच लिया करें कि अभी तक की न्यूज़ ये है कि ये प्लान है। अभी कल क्या हो, फर्दर डिले हो जाए, क्या हो जाए, वी डोंट नो। तो हमारा क्या स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हमने फोकस करना है अपने शेयर्स को। एक चीज़ तो आपने देखी होगी कि इमरान खान साहब ने भी वो एक ट्वीट किया कि जनाब जो कॉर्पोरेट अर्निंग है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज़ की, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार किस्म की आई है। और तो अब इससे क्या अंदाज़ा होता है कि इंडेक्स तो आप देखें उस लिहाज से नहीं, शेयर प्राइसेस उस लिहाज से बिल्कुल भी नहीं है। इट मीन्स इट्स एन अपॉर्चुनिटी। और यही अनाउंसमेंट्स ऑब्वियसली अब अनाउंसमेंट्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी फरवरी से, और मैक्सिमम जो शेयर्स हैं वो फरवरी मिड से स्टार्ट होकर फरवरी एंड और मार्च में जो सन की अनाउंसमेंट्स होंगी। तो हमने उस चीज़ का फ़ायदा उठाना कि अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी हैं और शेयर प्राइसेस तो आधी हैं कई शेयर्स की, तो देन इट मीन्स के दिस इज़ अ बाइंग टाइम। मतलब इसमें किसी किस्म का डरने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करें तो आई थिंक कि एक अच्छा गेन कर लेंगे, प्रोवाइडेड के खुदा न खास्ता कोई बैड न्यूज़ पॉलिटिकल साइड पे या इकोनॉमिक साइड पे कोई किसी किस्म का मिस हैप ना हो। तो हमने उसका उस तरह प्लान करना है। पिछले आप देखें तकरीबन 2 वीक लास्ट निकालें तो उसमें मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। थर्सडे को मार्केट डाउन गई, फिर फ्राइडे को फिर देख लें एक अच्छी रिकवरी की। अब इस वीक में ऑब्वियसली अगेन जो फोकस आ जाएगा मिनी बजट किस दिन प्रेजेंट होता है उसमें। गवर्नमेंट अगेन अगर फील करेगी कि हमारे नंबर्स पूरे हैं तो सेशन टाइमली आ जाएगा। अगर वो फील करेंगे कि देर इज़ सम इशू तो मेरा ख्याल है फिर उसमें डिले आ सकता है। और अब वो डिले आएगा फर्दर तो वो थोड़ी सी आपको पता है कि एम्बिग्विटी आती है, प्रेशर आता है मार्केट में, फ्लक्चुएशन वॉलेटिलिटी आती है। तो ये तमाम चीज़ें जो सी हैं वो फिर साथ साथ मार्केट जो सा है वो उसको जो सा है पूरा वो अडॉप्ट करती है। तो हमारी स्ट्रेटजी देखें, इंडेक्स को तो वॉच करना है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडेक्स की वजह से बहुत से शेयर्स प्रेशर लेते हैं। अगर इंडेक्स पॉजिटिव है
तो पॉजिटिव साइड पे मूव करते हैं। इंडेक्स नेगेटिव है तो देन वो फिर थोड़ा सा एक प्रेशर आ जाता है अनटिल अनलेस के कोई अच्छी न्यूज़ स्ट्रॉन्ग किस्म की उनमें ना हो, तो देन वो एक पॉजिटिव मोमेंटम अपना जारी रखते हैं। तो उसमें हमारे वो शेयर्स वीकेंड की वीडियो में जो कि तमाम शेयर्स जिनमें हम पिछले 3 माह में डील करते हैं उनको एक क्विकली देख लेते हैं। बाइंग लेवल्स जो मैंने लास्ट वीक की वीडियो में शेयर किए थे वही हैं, क्योंकि मोर और लेस चीज़ें थोड़ी सी अप गई हैं और कुछ पास हैं, तो उन्हीं लेवल्स के पास हैं, तो उन्हीं लेवल्स को आप फॉलो कर लीजिएगा। डिस्कस ये कर लेते हैं कि कौन से शेयर्स हैं जिन जो स्टिल अभी बाय करने चाहिए। लाइक इट्स अ लास्ट चांस यू कैन से कि मतलब वो दे रहे हैं बार बार कि आप उनको बाय कर लें। कौन से शेयर हैं जिनमें प्रॉफिट टेकिंग लेवल कुछ आ गए करने चाहिए थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, ताकि किसी किस्म की डिप आए तो वहाँ पे हम बाय बैक या कर सकें, रादर के वंस अगेन हम प्रॉफिट में आने के बाद दोबारा से फिर नीचे चले जाएं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा क्विकली आज डिस्कस कर लेते हैं। और तो अब आ जाते हैं जिन शेयर्स पे मैं बाइंग रेंज मैंने जैसा कहा है कि वो आप मेरी पिछली वीकेंड की वीडियो में देख सकते हैं। मैं वर्बली जो सा वो मेंशन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं पीटीसी में। पीटीसी जब लास्ट टाइम उसकी जो बाइंग रेंज थी वो हमने रखी थी 8.2 टू 8.5। 8.2 तक तो नहीं गया बट 8.4 8.35 तक उसने चांस दिया। इस वक्त वो 8.5 से ऊपर 8.64 आई थिंक। तो इवन दो दिस रेट इज़ अगेन बाइंग रेट, कोई इशू नहीं है इसमें। पहले बाय किया वो और बेहतर प्राइस पे बाय किया था, तो अगर कोई इसको बाय करना चाहता है तो अभी भी इट्स अ सिक्योर रेट। स्लो आइटम है, 1 रुपये का टारगेट 1 से 1.5 रुपये का टारगेट लेकर बल्क बाइंग करके आप इसमें एक अर्निंग कर सकते हैं। इसकी स्ट्रेटजी ही है। इसकी स्ट्रेटजी में आप इसको 3-4 रुपये का प्लान नहीं कर सकते, आप 1 से 1.5 रुपये का टारगेट रखें, बल्क बाइंग करें। रीज़न बीइंग के रेट सिक्योर है, नीचे जाने के चांसेस कम है। अगर मार्केट खुदा न खासा डिप भी लेती है ये सस्टेन करेगा इंशाल्लाह ताला। तो इसमें स्ट्रेटजी ये है। नेक्स्ट आ जाएं जी टीआरजी। स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा टीआरजी का दोस्त पूछ रहे हैं। इसकी जो रेंज हमने सेट की थी वो 110 टू 116 थी। बहुत से दोस्तों ने 114-15 पे बाय किया। आपको याद होगा मेरी थर्सडे की वीडियो में मैंने बताया था कि फ्राइडे को चांसेस हैं कि थोड़ा सा ये बाउंस बैक करे। ये डाउन साइड पे गया लोअर लॉ के पास, वहाँ से बाउंस बैक करके 113 के पास आया और फिर वहाँ से एंड पे फिर ये इस वक्त जो सा था लोअर लॉक हो गया। अब टीआरजी में देखें बहुत सी न्यूज़ आ रही होंगी, आप सबके पास भी होंगी डिफरेंट न्यूज़। इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी जो से कुछ उनकी भी इलेक्शंस वगैरह हैं, फिर बाय बैक की न्यूज़ आती है, फिर इनकी कुछ आगे फर्दर प्रोजेक्ट्स हैं। तो जब बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हों और वो भी इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो आप एक एग्रेसिव किस्म की मूवमेंट इसमें जो सी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जो इसने लोअर लॉक लगाया फर्स्ट थर्सडे को विद 54 मिलियन वॉल्यूम के साथ, तो और वो लोअर लॉक के पास ट्रेड होता रहा काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वॉल्यूम, फिर ये लोअर लॉक हुआ। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसका लोअर लॉक ही ओपन नहीं होना चाहिए था, बट ये वहाँ से लोअर लॉक ओपन करके 113 तक गया और फिर वापस में लोअर लॉक। तो इट मीन्स के चेंज ऑफ हैंड्स, कुछ मैनिपुलेशन ये चीज़ें हो रही हैं। तो उसमें ये है कि जिन लोगों ने बाय किया इसको थोड़ा होल्ड करें, इंशाल्लाह ताला ये बाउंस बैक करेगा। और जब बाउंस बैक करे और आपकी प्राइस जैसे ही ऊपर आए तो वहाँ पे तरीकाकार ये रखें कि जो आपकी बाइंग प्राइस है वहाँ पे फ़ौरन स्टॉप लॉस लगा दें, ताकि एटलीस्ट अगर वहाँ से ये वापस डाउन साइड जाए तो आपका जो सा है वो दोबारा से आप लॉस में ना जाएं। तो जैसे ही आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर जाए, अगर आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते और देखना चाहते हैं कि फ़र्दर ऊपर जाएगा, तो सिक्योर पॉलिसी ये है कि आप अपनी बाइंग प्राइस पे फिर स्टॉप लॉस लगा दें। बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला चीज़ें इसकी बेहतर हो जाएंगी और अल्टीमेटली ये टुवर्ड्स जो सा है फिर 130 की तरफ ही जाएगा इंशाल्लाह ताला। और अगर वहाँ पे सस्टेन कर गया तो देन अगेन अपसाइड पे वो इसकी फर्दर जो डेवलपमेंट होंगी वहाँ पे डिपेंड करता है। इसीलिए देखें वॉलेटाइल मार्केट में हाई साइड पे बाय करना जो सा वो डेंजरस होता है। आप सोचें जब ये 129 पे गया था तो 129 पे भी बहुत से लोगों ने बाय किया होगा, तो अब वो देखें किस कंडीशन में होंगे। तो ऑल दो के 129 भी आ जाएगा, बट अगेन उनके लिए इस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा वर्स्ट होती है। इसीलिए मैं जो बाइंग लेवल है, बहुत से शेयर्स हैं जिनका मुझे पता है ट्रीट है, ट्रीट ने अल्टीमेटली 50 क्रॉस भी करना है, उसने 60 की तरफ भी जाना है, बट मैं वो कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जाके उसको 45 के पास बाय कर लें जब तक कि चीज़ें बिल्कुल स्ट्रीमलाइन नहीं होती। तो अभी भी इसकी रेंज वही है जो लास्ट वीक थी, 39 से 41 के दरमियान, जहाँ पे भी आपको मिले इट्स गुड।
तो ट्रीट में अगेन 39 to 41 वही रेंज रखें, जहाँ पे वहाँ पे आए तो देन इट्स एन अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे आप बाय बैक करें, एवरेज करें। फर्स्ट टाइम बाय करना है तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। जो फर्स्ट टाइम बाय करना चाहते हैं वो इवन 42 पे भी एंट्री लें तो इट्स ओके। अल्टीमेटली इसका टारगेट आप जो सा है वो इस क्वार्टर में तो इंशाल्लाह ताला आई होप कि ये चीज़ें अगर स्मूथली चलती हैं तो 60 इज़ वेरी गुड टारगेट और वेरी इजी टारगेट। बट हमारी स्ट्रेटजी वही है कि आपने फ़र्स्ट प्रॉफिट टेकिंग 4-5 रुपये पे आपने कर देनी है, और फर्दर फिर हम देखेंगे कि जिस तरह ये इसकी मूवमेंट होगी वो आगे उस हिसाब से आप टारगेट अपना प्रॉफिट टेकिंग का वो चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद टैली कार्ड माशाल्लाह प्रॉफिट टेकिंग लेवल पे आ गया है। आप देख लें 18 प्लस पे हमने फ़र्स्ट प्रॉफिट टेकिंग लेवल रखा था और लास्ट वीक में 2 दफ़ा उसने उसको टच किया। अब तो वो माशाल्लाह क्लोजिंग है तो इसकी जो है वो 18.4 प्लस है। तो मंडे को होपफुली चांसेस तो यही हैं कि ये 19 क्रॉस कर जाएगा। तो वहाँ पे जो दोस्त हैं उनके लिए स्ट्रेटजी एक सजेशन है कि जिन लोगों ने तो 15 बिलो या 16 बिलो बाई किया हुआ उनके लिए मेरे ख्याल में अच्छा प्रॉफिट है। तो अगर ये कैप नहीं होता तो देन आप 19 प्लस से मेरा ख्याल है थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। बाकी फ़र्दर अगर इसकी मूवमेंट जो सी कंटिन्यू करती है और वहाँ पे सस्टेन करती है 20 क्रॉस करके, तो देन फिर हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि हमने नेक्स्ट प्रॉफिट टेकिंग वो कहाँ पे करनी है। तो जिन लोगों ने 16 बिलो से बाय किया हुआ है मेरा ख्याल है कि वो 19 प्लस पे अगर ये कैप नहीं होता तो एक प्रॉफिट टेकिंग कर लें। उसके बाद आ जाते हैं जी डबल जीएल। डबल जीएल को साथ साथ आप ट्रिपल जीएल को भी कंसिडर कर लिया करें, बिकॉज दोनों तकरीबन 90% साथ साथ मूव करते हैं। वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो डबल जीएल में आना चाहते हैं वो डबल जीएल में आ जाएं, जो ट्रिपल जीएल को देना चाहते हैं वो स्ट्रेटजी दोनों की तकरीबन सेम है, आप कंसिडर उसको कर लें। उसमें स्टिल दे आर इन बाइंग रेंज 23 to 25 इज़ अ वेरी गुड रेंज। आप डबल जीएल बाई करें, इसकी जब रैली बनेगी तो 30 इजी टारगेट है और ये बड़ा अच्छे रेट्स पर है। इस वक्त एक्चुअली इसमें डरना जो सा है या वेट करना कि यार अभी लें ये फर्दर नीचे चला जाए, आई थिंक के डबल जीएल को लेना बनता है। तो जिन लोगों ने लिया है इस रेंज में वो थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह दे विल गेट अ गुड प्रॉफिट। जिन लोगों ने हाई साइड पे बाय किया हुआ है अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि वो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। सो नथिंग टू वरी इन डबल जीएल एंड ट्रिपल जीएल। नेक्स्ट जी जी टेक अगेन आप कह सकते हैं नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ गनी ग्रुप। तो और इसका भी जो प्राइस लेवल है वो हमारा जो रेंज था वो 10 बिलो था, और इवन जो 11 बिलो भी है वो भी इट्स नॉट अ बैड प्राइस, बट दैट वाज द बेस्ट प्राइस। तो वहाँ से इसने 11 को टच किया लास्ट वीक। तो अभी भी ये जो सा है अच्छे रेंज पर, जिन लोगों ने वहाँ पे बाय किया हुआ है होल्ड करें। टारगेट इसका आप जिन्होंने 10 के पास बाय किया वो 12 सेट कर सकते हैं, और जिन्होंने 11 के पास बाय किया है वो इसको 13 भी सेट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जब रैली बनेगी इसमें तो ये 13-14 को भी इंशाल्लाह क्रॉस करेगा, और वहाँ पे हम फर्दर देख लेंगे कि हमने फिर बाकी प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पे करनी है। बट फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग पार्शल वो वही हिसाब है कि जब आपको 1-1.5 पे मिले तो वहाँ पे आप ज़रूर करें। उसके बाद आ जाते हैं जी हाँ जी सिनर्जी एक्स बाई को। रिफाइनरी सेक्टर ऑलरेडी लास्ट वीकेंड में भी यही बताया था आपको कि वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हुई हुई है, डिस्काउंटेड है। अब उसमें थोड़ी सी मूवमेंट आ रही है। छोटे शेयर्स में हमने इसीलिए सिनर्जी को लिया था कि छोटा शेयर था, तो छोटे शेयर्स में आपको पता है मूवमेंट थोड़ी सी एक प्राइस पे कंसोलिडेशन होती है, अकोमुलेशन होती है, फिर एक मूवमेंट बनती है। तो इसकी जो प्राइस है स्टिल वो जो सी है 6 to 6.5 हमने रखी थी कि वो जो सा इसका एक्चुअल बाइंग रेंज है विच इज़ क्वाइट सिक्योर। तो उसके आसपास जहाँ पे भी आपको मिले वहाँ पे आप इसको अकोमोलेट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाए जी इंडस डाइंग। इंडस डाइंग का देखें अब इसकी जो रिज़ल्ट है नॉर्मली वो फरवरी एंड या मार्च के स्टार्ट में आता है। तो अगर आप वहाँ से देखें तो मेरा ख्याल है कि 2 मंथ्स की होल्डिंग आपको एक अच्छा खासा गेन दे जाएगी, और बिलो 250 अगर आपको जिस रेट पे भी मिले, जितना नीचे मिले उतना बेहतर है। ये रेट शायद आपको कुछ अरसे बाद ना मिले, और जैसे इसने 300 को क्रॉस किया और वहाँ पे सस्टेन किया तो फिर इसकी नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 350 एंड देन 400 की तरफ ये मूव करेगा। इंडस बैंक इज़ वेरी गुड।
रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप जाके इसके लास्ट क्वार्टर्स के रिज़ल्ट देख सकते हैं, वेरी गुड ग्रोथ। और इस क्वार्टर में इंशाल्लाह ताला इसने जब डिविडेंड या बोनस अनाउंस किया तो इसकी मूवमेंट जो सी है वो फिर बहुत ही एग्रेसिव होगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट है जी सिटी फार्मा। सिटी फार्मा को मैं कभी भी ट्रेड के लिए ज़्यादा देखता ही नहीं, इसको मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि इसको आप बाय करें। और हमने इवन जो सा इसको 30 बिलो बाय करके एक अच्छा प्रॉफिट गेन किया, अभी भी देखें उसमें कितना अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। ये 35 प्लस और 36 को भी टच किया था इसने। तो इवन दो मेरे लिए तो 40 बिलो तमाम रेंज ही गुड है, बिकॉज के सिटी फार्मा को अगर आप लेके होल्ड कर लें कुछ अर्से के लिए एज ए इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, तो और ये आपको पता है इसने लास्ट बोनस भी दिया था। जो कंपनी बोनस भी दे रही है उसमें कैपिटल प्राइस इंक्रीज़ होने का भी बहुत ज़्यादा जो सा है वो पोटेंशियल है। तो आप ये देखें कि दोनों तरफ से आपको फ़ायदा होगा, और इसको अगर आप लॉन्ग टर्म देख कर चलें तो मेरा ख़्याल है कि इट्स अ वेरी गुड शेयर। फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, वेरी सिक्योर शेयर। और जो इसका फ्यूचर है, अगेन उसके प्रॉस्पेक्ट्स हैं जो उनसे उनके जो प्रोजेक्ट्स की न्यूज़ आ रही हैं, जो ओवरसीज़ में वो अपना एक प्लांट जो है वो डेवलप करना चाह रहे हैं, इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप देखें तो ये शेयर जो सा है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा अच्छा जो सा है हमें चांस दे रहा है कि जाएगा। तो सिटी फार्मा फॉर मी इट्स बिलो 40, ऑल प्राइसेस आर गुड, बट 35 बिलो या 34 बिलो जितना नीचे मिल जाए वो उतना ही बेहतर है। तो इसकी तो स्ट्रेटजी आप जो सी है वो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म के लिए रखें तो इट्स वेरी गुड शेयर। नेक्स्ट है जी TPLP प्रॉपर्टीज़। TPLP में अगेन एग्रेसिव मूवमेंट, प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। रेंज हमने जो इसकी रखी थी उसी रेंज में आप देखें ये इस वीक में मूव करता रहा। 12:33 को क्रॉस किया इसने और फिर 31 के पास भी आया। तो 30 to 32 जिस रेंज में आपको मिले अगर आप इसमें, और इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि एक अच्छी मूवमेंट देता है। बट TPLP को आपने जब भी लेना है तो आपने लो साइड पे लेना है, हाई साइड पे कभी नहीं करना, क्योंकि ये अक्सर एक रेंज में मूव कर रहा है। हाई साइड पे बाय करेंगे तो फिर लो साइड पे आ जाएगा तो आपको वेट करना पड़ेगा। लो साइड पे बाय करेंगे तो आपको ये इवन डे ट्रेड में या 1 और 2 डे में एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग लेवल दे देगा जहाँ पे आप इसको 2-3 रुपए के प्रॉफिट पे निकाल सकते हैं। तो TPLP को आप डाउन साइड पे जब भी मार्केट ओपन हो तो वहाँ पे आप इसकी बाय लगा दें और हाई साइड पे इसकी प्रॉफिट करें, इसको ट्रेड कर सकते हैं आप। और अगर आप होल्ड करना चाहें तो देन अगेन गुड, बट अभी ये एक स्पैन में फ्लक्चुएट कर रहा है तो बेटर टू ट्रेड। उसके बाद आ जाते हैं जी OG एंड PPL। अगेन इनको आप सेम प्लान के साथ लेके चल सकते हैं। क्रूड ऑयल की प्राइसेस डेली थोड़ी सी वॉच कर लिया करें। ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा आपको पता है जो सा वो वर्ल्ड वाइड फैल रहा है, बट उसका इम्पैक्ट कोई बहुत ज़्यादा जो सा है वो क्रूड ऑयल पे नहीं आ रहा। और जैसे ही वो चीज़ें थोड़ी सी कूल डाउन हुई तो क्रूड ऑयल जो सा है वो मेरा ख्याल है एग्रेसिवली अपसाइड मूवमेंट एक बनाएगा, जिसका अल्टीमेट बेनिफिट जो सा है वो आप PPL और OGDC की प्राइस में देखेंगे। तो बिलो 90 जौन सी है प्राइस जौन सी है OGDC की, इट्स अ वेरी गुड प्राइस। जहाँ पे भी आपको डाउन साइड पे मिले आप वहाँ पे इसमें बाय करके इसको थोड़ा सा होल्ड रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में एक आपको अच्छा गेम दे के जाएंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्मिड बैंक। स्मिड बैंक में आपको पता है माशाल्लाह बड़ी अच्छी अर्निंग की हमने, और मैंने अगेन इसकी जो बाइंग लेवल दिया था और इस बाइंग लेवल पे आया वो था 2.35 to 2.45 लास्ट वीक में। तो 2.35 को आई थिंक इसने टच किया, या 3.5 से नीचे भी थोड़ा सा आया, और फिर आप देखें कि इसने 2.80 फ्राइडे को जो सा वो टच किया, और अभी भी ये 2.6 प्लस से है। तो माशाल्लाह जिन्होंने वहाँ पे अगर बाय बैक किया होगा उस रेंज में तो अगेन एक अच्छे प्रॉफिट के साथ है, और अभी छोटा शेयर है तो बल्क बाइंग में इसका फ़ायदा है। डिफ़ॉल्टर से निकल चुका है, इसकी न्यूज़ अच्छी हैं। अगेन ये 3+ इंशाल्लाह जाएगा, और अगर 3+ ये सस्टेन कर गया, क्योंकि 3+ ये काफ़ी दफ़ा गया है और वहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग का कहा था, बट जिस दिन ये 3+ सस्टेन कर गया तो देन इट विल मूव टुवर्ड्स 4। तो फिर हम इसकी स्ट्रेटजी जो सी है फर्दर जो सी है वो प्लान कर लेंगे। नेक्स्ट हम नेटवर्क अगेन बाइंग रेंज में है। 6 to 6.5 इज़ अ वेरी गुड बाइंग रेंज। वहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया थोड़ा सा होल्ड करें, इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में जब इसकी रैली बनेगी तो ये आपको बड़ा अच्छा गेन दे के जाएगा। बिलो 7
भी अगर किसी ने बाय किया, 7 के राउंड भी किया है, थोड़ा सा होल्ड करें। तो इंशाल्लाह ताला जैसे इसमें जब रैली बनेगी, इसकी न्यूज़ अब फंडामेंटली भी अच्छी आ रही हैं। एक तो सट्टा मूवमेंट होती है, बट फंडामेंटली न्यूज़ भी अच्छी हैं, तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में इट विल गिव अ गुड प्रॉफिट, छोटे शेयर्स में एक अच्छी मूवमेंट दे जाएगा। तो ये थे जी वो शेयर्स। अभी इन्हीं पे फोकस किया हुआ है क्योंकि चीज़ें वैसे ही कैरी फॉरवर्ड हो गई जो लास्ट वीक में थी, तो इसलिए ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग की ज़रूरत नहीं है। लेट द थिंग्स क्लियर फर्स्ट। और ओमिक्रॉन भी आपको पता है इंक्रीज़ कर रहा है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से, तो उसमें कोई गवर्नमेंट कोई अगर रिस्ट्रिक्टिव स्टेप लेती है तो उसका भी एक इम्पैक्ट आ सकता है, उसको भी थोड़ा सा वॉच करना है। तो कल के लिए मार्केट को देखते हैं कि मिनी बजट के हवाले से क्या लेटेस्ट अपडेट आती है, क्या चीज़ें उसी तरह रहती हैं, फर्दर डिले होती हैं। ओमिक्रॉन के हवाले से पॉलिटिकल साइड पे और इकोनॉमिक साइड पे चीज़ें अगर मैनेज रहती हैं तो इंशाल्लाह ताला कल की क्लोजिंग के बाद हम फर्दर अपनी स्ट्रेटजी को इंशाल्लाह रिफ़ाइन कर लेंगे, और कुछ शेयर जो से हैं वो फिर अगर ऐड करने हुए तो वो कर लेंगे, अदरवाइज़ हम वेट करेंगे कि चीज़ें क्लियर हो जाएँ ताकि हम किसी किस्म की स्टक होने की सिचुएशन से बच सकें। और अगर हमें लगता है कि कोई डिप आ सकता है फर्दर और उसमें हमें डिप पे ज़्यादा अच्छी प्राइस मिल सकती है, तो हम फिर उस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करेंगे। तो कल की क्लोजिंग के बाद हम फर्दर चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। तब तक होल्ड योर पोजीशंस। जो बाइंग लेवल बताए हैं वहाँ पर चीज़ें आती हैं तो वहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं, बाय बैक कर सकते हैं, और फर्दर हम जो सा है वो फिर चीज़ों को अपने मज़ीद रिफ़ाइन करते जाएंगे ताकि इस क्वार्टर में हम मैक्सिमम प्रॉफिट अपना वो गेन कर सकें। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।